बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यह हमारा दूसरा लेक्चर है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, चैप्टर नंबर 12 क्लास 10th। स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? इससे पहले के चैप्टर्स में हमने जाना था रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यहां पे हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के बारे में हमने कहा था कि द बाउंसिंग बैक ऑफ ए वेव फ्रॉम एनी hard surface या from the boundary of a medium is known as reflection of wave। यहाँ पे सेम वही सिचुएशन होगी। हम सिर्फ जो है लाइट के बारे में कहेंगे कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, द बाउंसिंग बैक of light from the boundary of a medium is called reflection of light। reflection of light। स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ ए मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी भी मीडियम के बाउंड्री से अगर लाइट रिफ्लेक्ट होती है, अगर लाइट बाउंस बैक होती है, तो इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी लाइट ट्रेवल करती है, व्हेनेवर लाइट ट्रेवल्स और ये हेड करती है किसी भी मीडियम की बाउंड्री को या किसी भी हॉट सरफेस को, जब भी ये हिट करती है तो क्या होता है स्टूडेंट्स? यहां पे या तो लाइट एब्जॉर्ब होती है या फिर जो है या फिर लाइट जो है रिफ्लेक्ट करेगी, बाउंस बैक करेगी, और या फिर जो है लाइट क्या करेगी, वो ट्रांसमिट करेगी या जो है इससे पास होगी। तो स्टूडेंट्स, ये तीन फिनोमिना होती है। अगर लाइट यहां से बाउंस बैक करती है, अगर लाइट यहां से बाउंस बैक करती है, तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम any hard from a smooth and polished surface, from any smooth and polished surface is called reflection of light। स्टूडेंट्स, लाइट के बारे में हमने कहा कि जब भी लाइट किसी भी बाउंड्री को हेड करती है, किसी भी मीडियम को हेड करती है, तो यहाँ पे क्या होता है? या तो लाइट एब्जॉर्ब होगी या फिर जो है लाइट बाउंस बैक होगी या फिर जो है लाइट क्या करेगी, वो इस एंटर करेगी एंड द मीडियम या इस मीडियम में एंटर होगी। स्टूडेंट्स, अगर ये सरफेस हमारे पास, इसके कंडीशंस क्या है? अगर ये सरफेस हमारे पास जो है ये स्मूथ सरफेस है और साथ में ये सरफेस अगर पॉलिश भी है, तो क्या होगा? लाइट यहां पे जो है कम एब्जॉर्ब करेगी और कम इसके अंदर एंटर होगी। मींस यहां पे मैक्सिमम लाइट जो है वो क्या होगी, वो बाउंस बैक होगी, और इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो लाइट रे हम फॉल कर रहे हैं, जो लाइट रे हम इस बाउंड्री के ऊपर फॉल कर रहे हैं, इस लाइट रे को हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट लाइट रे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले हमें इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे और साथ में जो है नॉर्मल को समझना होगा।
तो जो लाइट रे इस बाउंड्री के ऊपर या इस सरफेस के ऊपर हम फॉल कर रहे हैं, इस लाइट रे को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि ये लाइट रे इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे। द रे, what is an incident light ray? The light ray which is allowed to fall on the surface, on the is called incident light ray। जो लाइट रे हम इसके ऊपर फॉल करते हैं इसको इंसिडेंट लाइट रे कहते हैं, या हम इस तरह से भी कह सकते हैं द लाइट रे विच स्ट्राइक्स द बाउंड्री ऑफ द मीडियम as known as incident light ray, and the light ray reflect back from the reflected ray, the light ray which reflect back from the medium as known as reflected ray, the ray which bounces back from the medium, from the boundary of the medium is called reflected light ray। इसको हम क्या कहते हैं? इसको रिफ्लेक्टेड लाइट रे बोलते हैं। स्टूडेंट, एक थर्ड चीज हमारे पास यहाँ पे, इन दोनों इंसिडेंट रे और लाइट रे के दरमियान हम एक हाइपोथेटिकल या जिसको हम इमेजिनरी लाइन कहते हैं वो ड्रा करते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मल क्या होती है? नॉर्मल को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? द लाइन perpendicular to the reflecting surface and between the incident ray and reflected ray is called normal of the surface। स्टूडेंट्स, इन दोनों रेज, इंसिडेंट लाइट रे और रिफ्लेक्टेड लाइट रे, दोनों के दरमियान हम एक हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी लाइन को ड्रा करते हैं, और इस लाइन को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल ऑफ द सरफेस बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, या मैं इस तरह से भी कह सकता हूं कि हर सरफेस का जितनी भी सरफेसेस हो, हर सरफेस का कोई ना कोई नॉर्मल जरूर होता है। हर सरफेस के परपेंडिकुलर हम एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको हम नॉर्मल ऑफ द सरफेस बोलते हैं। सपोज ये व्हाइट बोर्ड है, तो यहाँ पे इस व्हाइट बोर्ड के इस सरफेस पे इस डायरेक्शन में इस व्हाइट बोर्ड का एक नॉर्मल है, जो कि हमें नजर तो नहीं आ रहा, हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है। हम इसको एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे एक लाइन है जो इस पॉइंट पे इस सरफेस का नॉर्मल कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों के दरमियान यहाँ पे हम क्या करते हैं? ये असल में जो है, ये असल में इन दोनों के दरमियान होता तो है, लेकिन ये इन दोनों से पहले यहाँ पे मौजूद होता है, या हाइपोथेटिकल है। ये लाइट रे हो या ना हो, यहाँ पे जो है हम एक नॉर्मल जरूर लेते हैं कि यहाँ पे इस सरफेस का जब भी सरफेस होगा तो उसके नॉर्मल, उसका जरूर कोई ना कोई नॉर्मल होगा, और ये सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा।
हम मतलब ये सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होगा और ये सरफेस के हर पॉइंट पे नॉर्मल मौजूद होगा। इस पॉइंट पे भी एक नॉर्मल है, यहाँ पे भी नॉर्मल है, यहाँ पे भी सरफेस का नॉर्मल है और यहाँ पे भी सरफेस का नॉर्मल है। अगर लाइट यहाँ पे हिट करती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट करती है तो यहाँ पे जो है ये नॉर्मल इनके दरमियान बनेगा। अगर लाइट रे यहाँ पे हिट करती है तो हम यहाँ पे इनके दरमियान हम नॉर्मल लेंगे। स्टूडेंट्स, नॉर्मल हर जगह पे मौजूद होता है, लेकिन हम सिर्फ उस नॉर्मल को लेते हैं जिसके साथ हमारा आर्स हो। मतलब जहां पे लाइट फॉल करेगी, जिस पॉइंट पे लाइट हेड करेगी, उस पॉइंट पे हमें नॉर्मल जो है दरकार होगी। और ये क्यों जरूरी है? जब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं तो वहां पे नॉर्मल की जरूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट, जाते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ। हमारे पास रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हमारे पास दो लॉज हैं। नंबर 1 क्या है? अगर हम इंसिडेंट लाइट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट रे के कंसेप्ट को जान चुके हैं तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम द इंसिडेंट लाइट रे, द नॉर्मल ऑफ द सरफेस and the reflected light ray. All lies in the same plane. All lies in the same plane. स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल और जो इंसिडेंट लाइट रे होगी और जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगी, ये तीनों जो है एक प्लेन में लाई करेंगे। प्लेन का मतलब क्या है? प्लेन हमारे पास जो 2 डायमेंशनल सरफेस होगी वो प्लेन कहलाती है। सपोज हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड है तो ये प्लेन है क्योंकि ये 2 डायमेंशनल सरफेस है। इसके अगर इस साइड में मैं एक्स एक्सिस लेता हूं तो इसका ये हाइट जो है ये वाई एक्सिस होगा। इसका थर्ड साइड कोई नहीं है। 3 डायमेंशनल, ये 3D नहीं है। 3 डायमेंशनल तब होती है अगर इसका बाहर की तरफ कोई जी एक्सिस भी बन जाता। लेकिन यहाँ पे बोर्ड पे हम देखें तो बोर्ड पे हमारे पास ये सरफेस जो है ये 2 डायमेंशनल है। लाइट रे अगर यहाँ पे हिट करती है तो यहाँ पे जो है रिफ्लेक्ट होती है और इनके दरमियान नॉर्मल बनता है। तो इनका जो डायग्राम है, रे डायग्राम, वो हम पेज पे भी बना सकते हैं, वो हम किसी व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर भी बना सकते हैं। जो रे डायग्राम व्हाइट बोर्ड या जो है पेपर पे हम बना सके तो हम कहते हैं कि ये जो है ये रे डायग्राम ये प्लेन के ऊपर बन जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये तीनों जो है वो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। अगर इसके बरअक्स इस तरह होता कि इंसिडेंट लाइट रे इस डायरेक्शन में होती, इसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में होता और रिफ्लेक्टेड लाइट रे वो बाहर की तरफ यूं निकलती, तो हम फिर कहते कि ये सेम प्लेन में नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हम देखते हैं, अगर लाइट रे इस तरफ आ रही है तो इसी प्लेन के ऊपर जो है नॉर्मल भी है और इसी प्लेन के ऊपर रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी बन रही है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम क्या पढ़ते हैं कि द इंसिडेंट लाइट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट रे विल लाइज इन द सेम प्लेन। ये तीनों जो है सेम प्लेन में लाई करेगी। अच्छा स्टूडेंट, तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम क्या पढ़ते हैं? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम ये पढ़ते हैं कि द थीटा आई इज ऑलवेज इक्वल टू थीटा आर। अब थीटा आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है? द इंसिडेंट रे मैक्स विद द नॉर्मल। इंसिडेंट लाइट रे जो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। जो एंगल
इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल के साथ बनाती है इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और जो एंगल रिफ्लेक्टेड लाइट रे नॉर्मल के साथ बनाती है इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम क्या पढ़ते हैं? the angle of incident will always be equal to the angle of reflection, या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि angle of incidence is always equal to angle of reflection। theoretically ये तो मैथमेटिकल हो गया, theoretically हम इस तरह से लिख सकते हैं the angle of incidence theta means theta I is always equal to the angle of reflection means theta r। अब theta I क्या है? theta I या एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि theta I या एंगल ऑफ इंसिडेंस means theta I, the incident ray, incident light ray makes with the normal is called एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, थीटा आई। और थीटा आर क्या होगा? थीटा आर द एंगल द रिफ्लेक्टेड रे मैच विद द नॉर्मल। थीटा आर क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल द इंसिडेंट लाइट रे मैच विद द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पे लिखते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। the angle the reflected light ray the angle the reflected light ray makes with the normal is called angle of reflection, theta r। the angle the reflected light ray makes with the normal is known as angle of reflection। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने इसमें जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट हिट्स ए स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस। और उसके बाद हमने क्या देखा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखें कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने से पहले हमने इंसिडेंट लाइट रे देखा। द light ray we fall on the surface, या the light ray incident on the reflecting surface is called incident light ray, या the light ray which is allowed to fall on the reflecting surface is known as incident light ray, or the light ray which reflect back from the reflecting surface as known as reflected लाइट रे। तो हमने इंसिडेंट लाइट रे को समझा, रिफ्लेक्टेड लाइट रे को समझा और साथ में नॉर्मल को समझा। और नॉर्मल क्या होता है? द लाइन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड बिटवीन lying in between the normal and the reflected light ray। नॉर्मल क्या होता है? ये एक हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं इन बिटवीन द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट रे के, जो कि हमेशा के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये हमेशा के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और उसके बाद हमने समझा थीटा आई क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस।
the light ray, the incident the incident light ray makes with the normal. जो एंगल इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल के साथ बनाती है, इस एंगल को हम क्या कहते हैं? थीटा आई। ये कम भी हो सकती है और ये ज्यादा भी हो सकती है। और इसी तरह द थीटा आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। the reflected light ray max with the normal। जो एंगल रिफ्लेक्टेड लाइट रे नॉर्मल के साथ बनाती है, इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और उसके बाद जो है हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को देखा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि द इंसिडेंट लाइट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये सेम प्लेन में जो है लाई करेगी, ये किसी थर्ड जो है वो दूसरे प्लेन की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि इसका जो रे डायग्राम होगा वो हमेशा के लिए हम पेपर पे भी बना सकेंगे और बोर्ड के ऊपर भी बना सकेंगे। अच्छा, सेकंड जो है उस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम क्या कहते हैं कि थीटा आई विल ऑलवेज बी इक्वल टू थीटा आर, या एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जो एंगल इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल के साथ बनाती है, वही एंगल जो है हमेशा के लिए रिफ्लेक्टेड लाइट रे नॉर्मल के साथ बनाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर हम इस एंगल को इंक्रीज करना चाहते हैं, लाइट रे को हम यहां से फॉल करते हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी इस डायरेक्शन में जो है क्या करेगी? रिफ्लेक्ट बैक करेगी। मतलब अगर ये इस एंगल में इंक्रीज आ रहा है तो इस एंगल में भी इंक्रीज आएगा। अगर हम लाइट रे इस डायरेक्शन में फॉल करते हैं, यहां से फॉल करते हैं, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी इस डायरेक्शन में क्या करेगी? वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी। मतलब जितना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस में इंक्रीज आता है, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में भी इंक्रीज आएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने समझा होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम।